आज हम समास और समास के भेद पर चर्चा करेंगे। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, इन सभी समासों को हम इस वीडियो में सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और इसमें 30 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्नों का समावेश किया गया है इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। समास का अर्थ संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण, यानी कि समास का जो अर्थ होता है वो तो संक्षेप करना होता है या संक्षिप्तीकरण करना होता है, यानी कि किसी बड़े पद को छोटा करना, संक्षेप में कहना, वो समास कहलाता है। परिभाषा है समास की दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को या पदों के मेल को, शब्द या पदों के संक्षिप्त करके मिलाने को, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। यानी कि दो शब्दों के मेल से समास बनता है और उन दो पदों का अलग अलग कर दें तो वो समास विग्रह कहलाता है। देखते हैं सामासिक पद क्या कहलाता है। सामासिक पद, तो सामासिक पद होता है कि समास होने के बाद जो पद बनता है उसे हम समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। आइए और समास के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। समास विग्रह, समास विग्रह कैसे कहते हैं? सामासिक पदों को तोड़ना या उन्हें विग्रह करना, अलग अलग करना, सामासिक शब्दों जिन्हें हम पदों भी कहते हैं के बीच संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। यानी कि पदों को यदि हम अलग अलग कर दें तो वो समास कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये हो जाएगा समास विग्रह। जैसे सामासिक पद हम कहेंगे रसोई, रसोई घर को, और समास विग्रह इसका होगा रसोई के लिए घर। कुछ और जानकारी देखते हैं। पद, पद किसे कहते हैं? जैसे समस्त पदों का संक्षिप्त करना या पदों को अलग अलग करना, तो पद किसे कहते हैं? जिन पदों को समास होते हैं, जिन पदों में समास होता है उसके पहले पद को पूर्व पद और अगले पद को उत्तर पद कहते हैं। यानी कि दो पद होते हैं तो जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद या प्रथम पद या पहला पद कहते हैं, और जो बाद का पद यानी कि दूसरा पद होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक गंगा जल शब्द दिया है हमने, तो इसमें पूर्व पद तो है गंगा, ये गंगा पूर्व शब्द है, और उत्तर पद जो है वो है जल, तो दोनों को मिला करके गंगा जल बन जाता है। आगे देखते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास और छठवां है तत्पुरुष समास। आइए इन समासों को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला समास है आपकी स्क्रीन पर अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की परिभाषा है कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो तथा संपूर्ण पद अवयव के रूप में प्रयुक्त हो उसे अव्ययी भाव समास, यानी कि प्रथम जो पद होता है वो अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है? अव्यय होता है अविकारी शब्द। जो अव्यय हो वो अविकारी शब्द कहलाता है। जो प्रथम पद इसका होता है वो अव्यय होता है। पहचान कैसे करेंगे इसकी समास की? तो पूर्व पद अवयव अथवा उपसर्ग जरूर होता है, यानी कि उपसर्ग होता है, और दूसरा पद संज्ञा होता है, यानी कि दूसरे पद की पहले पद में उपसर्ग लगा होता है। तो आइए इसके कुछ उदाहरणों को समझने का प्रयास करते हैं, तो इससे स्पष्ट होगा कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। देखिए यथाशक्ति, यानी कि यथा जो इसमें है ये अव्यय शब्द है, शक्ति के अनुसार इसका विग्रह हो गया। प्रत्येक यानी कि प्रतिधनेक, प्रति इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। बारंबार यानी कि बार बार, ये पुनरुक्ति शब्द है। इसमें देखिए बारंबार, यदि बार बार शब्द दिया हो बार बार, तो यहाँ पर कुछ लोग योजक चिन्ह समझ करके इसको द्वंद्व समास मान लेते हैं, द्वंद्व, लेकिन ये द्वंद्व समास नहीं होता है, ये होता है अव्ययी भाव समास। आजन्म यानी कि जन्म भर या जन्म तक, भरपेट, भरपेट, पेट भरकर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, दिन दिन यानी कि हर दिन। देखिए यहाँ पर दिया दिन दिन, तो दिन दिन में भले ही इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है लेकिन ये दिन दिन द्वंद्व समास नहीं है, ये अव्ययी भाव समास है। आगे बढ़ते हैं अगले समास की ओर। अगला समास है कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास की परिभाषा देखते हैं। जिस समास में विशेषण और विशेष का संबंध अथवा उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब विशेषण यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष से क्या होता है? विशेष मतलब जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। अब उपमेय और उपमान सेम वही कंडीशन इसमें भी है। उपमेय यानी कि जिस शब्द से तुलना की जाती है वो उपमेय होता है और जिस शब्द की तुलना की जाती है वो उपमेय उपमान कहलाता है। तो यहाँ इसको हम पहचानेंगे कैसे? पहचान है कि उत्तर पद द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें जो कर्मधारय समास है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण और विशेष उपमेय और उपमान आगे या पीछे कहीं भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पहले ही आ जाए, पीछे भी आ सकते हैं उपमेय उपमान। इनकी तुलना करना होता है इसमें, जिसमें तुलना की जाती है या समानता दिखाई जाती है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। आइए कुछ उदाहरणों को समझते हैं। तो कर्मधारय समास में उदाहरण है नील कमल। नीला है जो कमल। पुरुषोत्तम पुरुषों में है जो उत्तम। परमानंद परम है जो आनंद। भला मानस भला है जो मानस। लाल टोपी लाल है जो टोपी। विद्यालय महान है जो विद्यालय मन की महाविद्यालय महान है जो विद्यालय। और पीतांबर में पीत है जो अंबर। अब देखिए यहाँ पर सभी में जो प्रथम शब्द है उसमें कुछ ना कुछ विशेषता बताई जा रही है दूसरे शब्द की। नील कमल में नीला है जो कमल यानी कि कमल की विशेषता है कि वो नीला है। पुरुषोत्तम पुरुषों में है जो उत्तम यानी कि जो पुरुष है उत्तम। उत्तम देखिए यहाँ पे उत्तम इस पे लास्ट में लगा हुआ है विशेषण। तो पुरुष है जो उत्तम यानी कि जिसमें जो पुरुष में जो है उत्तम। तो पुरुष ये संज्ञा शब्द है। तो उन्होंने कहा था कि जहां कहीं भी इसमें जो विशेषण है वो कहीं भी लग सकता है, जरूरी नहीं है शुरू में ही लगे, लास्ट में भी लग सकता है। परमानंद परम है जो आनंद। भला मानुष यानी कि जो मनुष्य भला है। लाल टोपी टोपी की विशेषता है कि वो लाल है। महाविद्यालय यानी कि विद्यालय की विशेषता है कि वो महान है। पीतांबर पीतांबर शब्द को यदि हम गौर करें तो पीतांबर शब्द दो चीजें होती हैं इसमें। एक तो कर्मधारय समास है। अब कर्मधारय समास का क्या अर्थ होता है? पीत है जो अंबर यानी कि जो कपड़ा पीला है वो तो हो गया कर्मधारय समास। ठीक है। अब बहुव्रीहि समास ये कब होगा? बहुव्रीहि समास जब होगा पीत है जिसके अंबर। पीत है जिसका अंबर। अंबर माना होता है कपड़ा भी होता है ना, अंबर माना। तो पीत है जिसका अंबर यानी कि कपड़ा। अर्थात अर्थात किसके हैं? श्री कृष्ण जी के हैं। किसके हैं? श्री कृष्ण जी के। तो पीले वस्त्र किसके हैं? श्री कृष्ण। तो पीतांबर श्री कृष्ण को भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई पद प्रधान ना होकर के कोई अन्य पद का अर्थ होता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए पीतांबर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए जब बहुव्रीहि समास होगा तो उसमें देखिए प्रश्न में जब भी कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों समास यदि दिए हों ऑप्शन में तो आपको बहुव्रीहि समास ही चूज करना है। कर्मधारय समास भूल के भी चूज नहीं करना है, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। जब पीतांबर का कोई पूछा जाए कि कौन सा समास है और उसमें कर्मधारय भी ऑप्शन में दिया है और बहुव्रीहि भी दिया है तब आपको बहुव्रीहि समास ही लगाना है। और यदि बहुव्रीहि समास नहीं है पीतांबर में और कर्मधारय है तो कर्मधारय को चूज करना है। और यदि कर्मधारय नहीं है सिर्फ बहुव्रीहि दिया है तो फिर बहुव्रीहि को चूज करना है। दोनों दिए हैं तब भी बहुव्रीहि को ही चूज करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला समास है तीसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा या उग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो द्वंद्व का मतलब होता है दोनों बराबरी का जोड़ा हो। जैसे द्वंद्व युद्ध होता है, दो पहलवानों के बीच में युद्ध होता है तो दोनों बराबरी के पहलवान होंगे तभी तो युद्ध होगा, अन्यथा वो द्वंद्व नहीं कहा जाएगा। फिर तो एक कमजोर हो जाएगा और एक दूसरा प्रकार का हो जाएगा तो वो द्वंद्व कहा नहीं जाएगा, है ना। तो द्वंद्व का मतलब होता है दोनों बराबरी के हों। परिभाषा है जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। पहचानेंगे कैसे? दो पदों के बीच में और या अथवा तथा इन शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरी पहचान क्या है? अधिकांश उदाहरण में योजक चिन्ह लगा होता है। अधिकांश में
सभी में नहीं लगा होता है। योजक चिन्ह देख के ही द्वंद्व नहीं हो जाता है, उसका अर्थ भी समझना पड़ता है कि ये द्वंद्व है या नहीं है। आगे इसमें चर्चा करेंगे कि द्वंद्व समास को हम कैसे पहचानेंगे कि ये द्वंद्व है या नहीं है, उसका आगे देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें उदाहरण देखते हैं। सीता राम, सीता और राम। नोन तेल, नोन तेल आदि। देखिए इसमें अंतर है, नोन तेल, अब नोन और तेल नहीं है इसमें, नोन तेल आदि। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा, देखिए इसमें और नहीं लगा है, छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। आइए द्वंद्व समास को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि द्वंद्व समास के भेद भी होते हैं। द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से 3 प्रकार द्वंद्व समास के होते हैं। देखिए द्वंद्व समास के भेद होते हैं। एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व, और तीसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व। इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। आइए इन तीनों द्वंद्व समासों के भेदों को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास। ये कैसा होता है समास, देखते हैं। जिस समास में सभी पदों के बीच और तथा शब्द का लोप रहता है, इतरेतर द्वंद्व समास कहलाता है। और तथा का लोप होता है। दूसरा क्या है इसकी पहचान, कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होने के साथ साथ अपना अपना अस्तित्व भी बनाए रखते हैं, उसे हम इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। तीसरी पहचान, ये पद सदैव बहुवचन में होते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये पद सदैव बहुवचन में होते हैं, उसे हम इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। देखें कैसे। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण में राधा और कृष्ण, देखिए राधा और कृष्ण बहुवचन शब्द हो गया, क्योंकि एक से अधिक का प्रयोग हो तो वहां पर बहुवचन होता है। तो राधा कृष्ण द्वंद्व समास है, वो भी इतरेतर द्वंद्व समास है। धक्का मुक्की, धक्का और मुक्की इतरेतर द्वंद्व समास है। इसमें और शब्द का लोप है और योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद है पाप पुण्य, पाप और पुण्य। नमक मिर्च, नमक और मिर्च। आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं कौन सा समास है। दूसरा है समाहार द्वंद्व। इसकी पहचान क्या है। समाहार द्वंद्व का अर्थ होता है समूह है। समाहार द्वंद्व समास से उसके पदों के अर्थ के सिवा सिवा किसी प्रकार का और भी इसी प्रकार का, ये यहाँ है इसी प्रकार का और भी अर्थ सूचित हो, उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। कैसे, जैसे चाल चलन, चाल चलन आदि। घास फूस आदि। कूड़ा कचरा आदि। भूल चूक आदि। देखिए यहाँ पर कुछ लोग बताते हैं कि द्वंद्व समास तभी होगा जब विलोम शब्द होगा, लेकिन यहाँ तो विलोम शब्द नहीं है। देखिए चाल चलन में कोई विलोम शब्द नहीं है, घास फूस में भी विलोम शब्द नहीं है, कूड़ा कचरा में विलोम शब्द नहीं है, भूल चूक में विलोम शब्द नहीं है। इस प्रकार का समास ये द्वंद्व तो होगा, विलोम नहीं है। अब आप ये मत सोचना कि इसमें विलोम नहीं है, इसका मतलब ये अव्ययी भाव समास है या कर्मधारय समास है। जी नहीं, ये दूसरे समास नहीं है, ये द्वंद्व समास है। लेकिन द्वंद्व समास के अंदर भी 3 भाग होते हैं, जिसके अंतर्गत समाहार द्वंद्व समास होता है, जिसमें और का प्रयोग नहीं होता है, आदि का प्रयोग होता है। घास और फूस नहीं होगा, घास फूस आदि, कूड़ा कचरा आदि, यानी कि इसी प्रकार के अन्य अर्थ भी देते हैं। समानार्थी शब्दों में समाहार द्वंद्व समास होता है। जितने भी समानार्थी शब्द होते हैं, यानी कि समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, जरूरी नहीं है कि विलोम शब्द से ही द्वंद्व समास होगा, समानार्थी शब्द से भी द्वंद्व समास होता है, जिसमें ये सभी देखते हैं हम समानार्थी शब्द के उदाहरण हैं, और ये समानार्थी शब्दों में द्वंद्व समास होता है। अगला देखते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का होता है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व कौन सा होता है, इसको भी समझते हैं। जब 2 पद या अथवा आदि मिलकर विकल्प सूचक समुच्चयबोधक के द्वारा मिले हों और उस समुच्चयबोधक का लोप हो जाए, तब उन पदों के समास को वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। देखिए या अथवा इनका लोप हो जाए, इस समास में बहुधा विरोधी यानी कि विलोम शब्दों का प्रयोग होता है। जिसमें विलोम शब्द होता है वो वैकल्पिक द्वंद्व होता है। समाहार या इतरेतर द्वंद्व नहीं होता, उसमें वैकल्पिक द्वंद्व के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें देखना जो भी होंगे वो सभी विलोम शब्द होंगे। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। अब देखिए छोटा होगा तो वो बड़ा नहीं होगा। कोई भी चीज यदि एक ही चीज यदि वो छोटी होगी तो वो बड़ी नहीं हो सकती। तो इसलिए इसमें और का लोप होता है, यहाँ पर और नहीं होता। देखें इसमें
और नहीं लगाते हैं इसमें। इसमें छोटा या बड़ा, या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। बहुत थोड़ा, बहुत या थोड़ा। भूखा प्यासा, भूखा या प्यासा। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। या तो धर्म होगा या अधर्म होगा, तो इसलिए यहाँ पे और नहीं होता है। या अथवा, और शब्द का प्रयोग नहीं होता इसमें, यानी कि वैकल्पिक समास में और शब्द का प्रयोग नहीं होता। इसकी जगह पे इसमें जो प्रयोग होता है वो या तो या शब्द का प्रयोग होगा या फिर अथवा शब्द का प्रयोग, क्योंकि दोनों में से एक होता है, इसीलिए इसको वैकल्पिक द्वंद्व के नाम से जाना जाता है। और इसमें विलोम शब्द होंगे, और विलोम शब्द में एक ही होगा, या तो छोटा होगा तो बड़ा नहीं होगा, बड़ा होगा तो छोटा नहीं होगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा होगा तो बहुत नहीं होगा। तो इसी प्रकार से इसको हम वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले समास की ओर। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद यानी कि दूसरा पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। प्रथम पद संख्यावाची भी होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि बहुब्रीहि समास में भी कुछ सब पद ऐसे होते हैं जो प्रथम संख्यावाची होते हैं, लेकिन वो द्विगु समास नहीं होते हैं, वो बहुब्रीहि समास होते हैं। आगे इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले इसको देखते हैं, द्विगु समास को पहचानेंगे कैसे। पहला पद संख्यावाची तथा दूसरा पद प्रधान यानी कि संज्ञा शब्द होता है। चलिए इसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। इसमें है कि दो राहा, दो राहों का समाहार। दो शब्द यानी कि गिनती वाला शब्द दिया हुआ, परिमाण बोधक है, जिसमें पहला शब्द परिमाण बोधक हो यानी कि संख्यावाची हो, नापतोल वाला हो या गिनती वाला हो। नापतोल तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन गिनती कह सकते हैं ना, गिनती वाला हो। त्रिभुज यानी कि तीन भुजाओं, ये देखिए तीन तीन तीन, पाँच पाँच, 100, यानी कि यहाँ पे गिनती का प्रयोग किया गया है, यानी कि गिना जा सकता है, इसे संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर सभी द्विगु समास हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि चतुर्भुज कौन सा समास होगा। इसमें भी चार आ रहा है, यानी कि चार भुजाओं का समाहार या चार भुजाओं का समूह या चार भुजाओं वाला। तो चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास भी है और द्वंद्व समास भी, द्विगु समास भी है। पहचान कैसे करेंगे? देखिए ऑप्शन में यदि द्विगु भी दिया हो तो आपको तुरंत चार देख करके द्विगु नहीं लगाना है, आपको ऑप्शन और भी देखना है कि उसमें आगे बहुब्रीहि तो नहीं लिखा है, तो बहुब्रीहि भी होगा। तो इसलिए यदि दोनों दिए गए हों, द्विगु समास भी दिया हो, बहुब्रीहि समास भी दिया हो, तो उस स्थिति में आपको केवल बहुब्रीहि समास पे ही टिक करना है। और यदि बहुब्रीहि समास नहीं है, केवल द्विगु समास दिया है ऑप्शन में, तो आप द्विगु समास पे लगा सकते हैं चतुर्भुज। और यदि द्विगु समास नहीं दिया है, बहुब्रीहि समास दिया है, और बहुब्रीहि समास के बाद यदि लास्ट ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं, तो आप भूल के भी इनमें से कोई मत लगा देना, क्योंकि आपके दिमाग में ये रहेगा कि चतुर्भुज है तो द्विगु समास होगा, लेकिन नहीं, यदि उसमें बहुब्रीहि समास दिया है तो वो बहुब्रीहि समास भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले समास की ओर, जो कि है बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास को देखते हैं कैसा है कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता ना हो, एक भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन तीसरे पद की प्रधानता हो, और तो हम उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। पहचानेंगे कैसे कि ये बहुब्रीहि समास है कि नहीं है? देखिए इस वाक्य में दोनों पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं, यानी कि कोई अन्य अर्थ निकलता है। सभी योगरूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास होते हैं। अगर आपने शब्दों को पढ़ा है, शब्दों का वर्गीकरण यदि पढ़ा है, तो उत्पत्ति के अनुसार तीन प्रकार के शब्द होते हैं, जिसमें होता है ऋण शब्द, योगरूढ़ शब्द, नहीं यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द, ये तीन प्रकार के शब्द होते हैं। और ये होते हैं उत्पत्ति के अनुसार नहीं होते, ये होते हैं आपके रचना के आधार पर, यानी कि रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो योगरूढ़ शब्द जो अंतर्गत आते हैं। जितने भी योगरूढ़ शब्द हैं वो सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। जो योगरूढ़ शब्द होते हैं वो होते हैं अन्य अर्थ प्रदान करते हैं, यानी कि अपना अर्थ छोड़ करके किसी अन्य अर्थ की ओर ले जाते हैं, तो वो सभी बहुब्रीहि समास होते हैं। देखिए कुछ उदाहरणों को जानते हैं बहुब्रीहि समास के। कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। पशुपति, पशुओं का पति यानी कि स्वामी अर्थात शिव, ये तीसरा अर्थ है। देखिए पशुपति का अपना कोई अर्थ नहीं है, ये शिव की ओर ले जा रहे हैं, कि शंकर जी की ओर ले जा रहे हैं। सूर्यपुत्र, वह जो सूर्य का पुत्र है अर्थात कर्ण। हलधर, हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम।
गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। दूरदर्शन, दूर का दर्शन अर्थात टेलीविजन। दूरदर्शन कहते हैं ना कि दूर के दर्शन हो रहे हैं, तो उसका मतलब होता है टेलीविजन। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु। देखिए चतुर्भुज वहां भी था द्विगु समास में भी, लेकिन द्विगु समास होगा जब चार भुजाओं का समाहार होगा, जिसमें बहुव्रीहि समास नहीं होगा, द्विगु समास होगा। और चार भुजाएं जिसकी हैं अर्थात विष्णु, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। रघुनंदन, रघु के नंदन हैं जो अर्थात श्री राम। उम्मीद करता हूं कि आपने ये बहुव्रीहि समास को अच्छी तरह समझ लिया हो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आगे देखते हैं, आगे इनका अंतर भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर बताएं क्या होता है। कर्मधारय समास को पहले देखते हैं। दोनों पद विशेषण, विशेष अथवा उपमेय या उपमान होते हैं, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण में देखते हैं पीतांबर, पीत यानी कि पीला है, अंबर यानी कि वस्त्र, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। जबकि पीतांबर पीला है, अंबर वस्त्र जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो ये बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। कमल नयन, कमल के समान नैना, देखिए यहाँ पर समानता दिखाई जा रही है, तो ये कर्मधारय समास होगा। कमल नयन यहाँ भी दिया है, कमल के समान है नयन जिसके अर्थात विष्णु। जब बहुव्रीहि समास होगा तो उसका अर्थ दोनों। अब यदि इनमें पीतांबर में ऑप्शन में कर्मधारय भी दिया है, बहुव्रीहि भी दिया है, तो आपको बहुव्रीहि समास पे ही टिक करना है, कर्मधारय पर नहीं करना है। ऐसे ही प्रकार कमल नयन दिया है तो कमल नयन यदि दोनों दिए हैं तो फिर आपको बहुव्रीहि को ही चयन करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर को देखते हैं। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। प्रथम पद संख्यावाची है जो कि दूसरे पद संज्ञा की संख्या को सूचित करता है। अब इसमें देखते हैं बहुव्रीहि समास में पहला पद संख्यावाचक तो है, परंतु यह संख्या को सूचित नहीं करता, बल्कि दूसरे पद से विभिन्न मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। संख्यावाची तो होता है लेकिन वो किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, जबकि उस पद की संख्या नहीं बताता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है हमने तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, तीन रंगों का समाहार ये तो होगा तिरंगा, यानी कि जो तीन रंगों को का समावेश किया गया है, समाहार किया गया है, वहां पर तिरंगा होता है। लेकिन तिरंगा यदि इस प्रकार से किया, तीन रंग हैं जिसमें अर्थात भारत का राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि भारत का यदि राष्ट्रीय ध्वज है उसकी तरफ संकेत हो रहा है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। और तिरंगा में सीधा सीधा दिया है तीन रंगों का समाहार, तो द्विगु समास होगा। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार, तो द्विगु समास होगा। और चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो बहुव्रीहि समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद के समान ही लिंग, वचन, विभक्ति का प्रयोग होता है, उसी प्रकार की विभक्ति उसमें लगती है, उसी प्रकार का लिंग होता है, उसी प्रकार का वचन का प्रयोग होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद भी होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। देखिए तत्पुरुष समास के ये भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, चौथा है अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष और छठवां है अधिकरण तत्पुरुष समास। तो आइए इनको एक एक करके समझते हैं कि तत्पुरुष समास के भेद कौन कौन से हैं और कैसे हैं। चलिए कर्म तत्पुरुष, हम जानते हैं कि कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह को होता है, तो जहां पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को यानी कि को का लोप हो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि जनप्रिय, जनता को प्रिय, को विभक्ति चिन्ह लगा है इसलिए कर्म तत्पुरुष है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। मरणासन, मरण को आसन्न। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली, इसमें देखिए सभी में को विभक्ति लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास है। ये अगले समास को देखते हैं। अगला समास है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से, द्वारा, के द्वारा। ये 3 कारक चिन्ह होते हैं, या तो से होगा या द्वारा होगा या के द्वारा होगा। तो जहां पहले पद में करण कारक विभक्ति का लोप हो उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत। मदांध, मद से अंधा। भयाकुल यानी कि भय से आकुल। गुणहीन, गुण से हीन। तो देखिए ये विभक्ति चिन्हों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, इसलिए इसमें करण तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का क्या है, के लिए,
इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो के लिए होता है, यानी कि कारक चिन्ह के। तो जहाँ पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप हो वहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होता है, जैसे कि हथकड़ी हाथ के लिए हथकड़ी के लिए, प्रतीक्षालय प्रतीक्षा के लिए आलय, सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह, रसोई घर रसोई के लिए घर, और है यहाँ पे रसोई के लिए घर। यहाँ पर देखिए के लिए का समय प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है। चलिए आगे है अगला चौथे नंबर का अपादान तत्पुरुष। जहां समस्त पद के पहले पद से अपादान कारक की विभक्ति से का लोप होता है, अपादान तत्पुरुष होता है। अब से तो उसमें भी आया था, से इसमें भी है, तो लेकिन इसमें अलग होने के अर्थ में होता है। देखिए प्रथम अथवा पृथक अथवा अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष होता है। से इसमें तो होता है लेकिन अलग होने के अर्थ में, यानी कि किसी चीज से पृथक होता है, अलग हो जाता है, वहां पर अपादान, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते अलग हो गए तो वहां पर अपादान कारक होगा, यानी कि तत्पुरुष अपादान तत्पुरुष समास होगा। आइए इनके कुछ उदाहरणों को समझते हैं। पदच्युत, यानी कि पद से च्युत, च्युत मानो होता है हटना, यानी कि पद से हटना, पद से अलग हो गया पदच्युत हो गया, तो यहाँ पर अपादान कारक है। पाप मुक्त पाप से मुक्त, देश निकाला देश से निकाला, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, धनहीन धन से हीन, दोष मुक्त दोष से मुक्त। देखिए इसमें सभी में से लगा हुआ है, लेकिन ये किसी ना किसी से अलग हो रहा है। पाप से मुक्त उससे पाप हट गया, पद से च्युत उससे पद हट गया, देश से निकाला उसके लिए देश से वो दूर हो गया, देश से निकल गया, ऋण से मुक्त यानी कि ऋण से वो मुक्त होगा, ऋण उससे हट गया, धन से हीन धन उससे हट गया, दोष से मुक्त दोष से वो पृथक हो गया, यानी कि दोष से अलग हो गया। तो यहाँ पर सभी में अपादान तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास। जिस समस्त पद के पूर्व पद से संबंध कारक की विभक्ति जिसमें कि का की के का लोप हो जाता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि क्षमादान क्षमा का दान, सेना नायक सेना का नायक, लोकहित लोक का हित, मूर्तिकार मूर्ति को बनाने वाला, सीमा रेखा सीमा की रेखा। देखिए का की का यानी कि को, इन सभी का इसमें प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर संबंध कारक तत्पुरुष यानी कि संबंध तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। अगला और लास्ट तत्पुरुष समास है अधिकरण तत्पुरुष समास। जहां शब्द के पहले खंड से अधिकरण कारक की विभक्ति यानी कि में और पर का लोप हो जाता है उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि दीन दयाल दीनों पर दया करने वाला, नगरवास नगर में वास, आप बीती आप पर बीती। देखिए में और पर ये दो विभक्ति चिन्ह होते हैं अधिकरण तत्पुरुष के, यानी कि अधिकरण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हैं कुछ यहाँ पर हमने 30 प्रश्नों को सम्मिलित किया है जो कि समास से ही संबंधित हैं, तो इनको समझने का प्रयास करते हैं कि निर्विवाद में समास होगा, निर्विवाद में कौन सा समास होगा। तो इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय होगा, अव्ययी भाव होगा, तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि समास होगा। इसमें होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्यों होगा, अव्ययी भाव समास इसलिए होगा क्योंकि अव्ययी भाव की हमने बताया था, अभी जो पहले चैप्टर पढ़ा है थोड़ी देर पहले उसमें हमने बताया था कि निर यानी कि या तो उपसर्ग लगा होगा या फिर अव्यय होगा। तो इसमें निर उपसर्ग लगा हुआ है, निर्विवाद, यहाँ से इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास होगा। इसका विग्रह क्या होगा निर्विवाद का, निर्विवाद का विग्रह होगा बिना विवाद के, बिना विवाद के, ये इसका समास विग्रह होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न दिया हुआ है उपकुल शब्द में समास होगा। उपकुल शब्द में कौन सा समास है, तो देखिए उप इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसलिए ये भी अव्ययी भाव समास होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास बताना है, कौन सा द्वंद्व समास है। शोकाकुल नहीं है, सर्वोत्तम नहीं है, वीर पुरुष नहीं है, इसमें है डी आंसर, क्योंकि पाप इसका जो विग्रह होगा वो होगा पाप या पुण्य, पाप या पुण्य, पाप और पुण्य नहीं होगा, पाप या पुण्य, और ये है
कौन सा समास है? ये है वैकल्पिक द्वंद्व। हमने बताया था कि वैकल्पिक द्वंद्व यानी कि द्वंद्व के तीन भेद होते हैं, तो ये है वैकल्पिक 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 द्वंद्व। पाप पाप या पुण्य होते कौन कौन से? देखिए, पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा है समाहार द्वंद्व और तीसरा होता है ये वैकल्पिक द्वंद्व, ये वाला है ना। तो इसमें पाप और पुण्य में द्वंद्व समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चौथा, तिरंगा शब्द में समास होगा। तो तिरंगा शब्द में देखिए द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। अब यहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं दिया है, इसलिए इसमें सीधा सीधा लिख देंगे द्विगु समास। यदि ऑप्शन में बहुव्रीहि समास भी होता और द्विगु भी होता तो हम इसमें बहुव्रीहि समास लगाते। आगे बढ़ते हैं। लंबोदर किस प्रकार का उदाहरण है, यानी कि किस समास का उदाहरण है लंबोदर? जिसका विग्रह होता है लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी तो आप समझ गए होंगे, इसका है राइट आंसर बहुव्रीहि समास, यानी कि ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, जो कि अन्य अर्थ दे रहा है। अपने में कोई लंबोदर स्वयं में कोई अर्थ नहीं है, ये गणेश जी की तरफ संकेत करता है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय पराजय में कौन सा समास होगा? छठवां है, जय पराजय में कौन सा समास होगा? तो जय या पराजय, तो इसमें द्वंद्व समास होगा। और यदि पूछा जाए कि द्वंद्व समास होगा तो ये कौन सा द्वंद्व समास होगा? तो ये होगा वैकल्पिक द्वंद्व समास। कभी कभी किसी किसी परीक्षा में समास के अंदर के उपभेदों के भी बारे में पूछ लिया जाता है। अब द्वंद्व होता है, एक मुझे देता है द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, या इनमें से कोई नहीं। तो अब आप कहते हैं द्वंद्व तो ये तीन हो गए, अब कौन सा सही है? तो इसमें वैकल्पिक द्वंद्व बिल्कुल सही है, यानी कि द्वंद्व समास का ये उदाहरण है और उसके अंदर भी वैकल्पिक द्वंद्व है जय पराजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्णकुटी में कौन सा समास होगा? पर्णकुटी, तो पर्णकुटी में होगा तत्पुरुष समास। अब पर्ण माने होता है पत्ते, पर्ण का मतलब होता है पत्ते, यानी कि पत्ते से बनी हुई कुटी, पत्ते से बनी हुई कुटी, इसका समास विग्रह होगा। अब देखिए, जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के 6 तो भेद होते ही हैं, 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, है ना, जो कि कारक से संबंधित होते हैं, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, है ना। तो इस प्रकार के 6 तो भेद ये हो गए, और इसमें 4 उपभेद भी होते हैं। पहला उपभेद जो होता है वो होता है नंग तत्पुरुष समास होता है, जो कि नकारात्मक की तरफ ले जाता है। नकारात्मक पुरुष होता है, जैसे कि नास्तिक, इसमें सभी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो नंग तत्पुरुष होता है। उसके बाद दूसरा होता है अलूक, यानी कि अलुक तत्पुरुष समास। अब इसमें क्या होता है? इसमें विभक्ति का लोप हो जाता है। तीसरा नंबर का जो उपभेद होता है वो होता है उपपद तत्पुरुष। अब उपपद में क्या होता है? उत्तर पद प्रत्यय के रूप में होता है, यानी कि जो उसका दूसरा पद होता है वो प्रत्यय के रूप में होता है, यानी कि प्रत्यय लगा होता है, प्रत्यय के शब्द के अंत में लगता है ना, तो प्रत्यय लगा होता है, उसको उपपद तत्पुरुष कहते हैं। और चौथा होता है, चौथे नंबर का जो होता है वो होता है लुप्त पद। इसमें पद ही लुप्त हो जाता है और कारक चिन्ह के साथ अन्य पद का भी लोप हो जाता है। कारक चिन्ह का तो लोप हो जाता है, कुछ पद का भी लोप हो जाता है, जिसमें दिया हुआ है ये पर्णकुटी। ये जो पर्णकुटी है ये लुप्त पद तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष भी है लेकिन लुप्त पद भी है। अब ये तत्पुरुष है तो कौन सा तत्पुरुष है? देखें, समझें कि ये तत्पुरुष जो पर्णकुटी है ये तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही है, तत्पुरुष समास है। लेकिन तत्पुरुष के अंदर भी ये कौन सा समास है? ये लुप्त पद का जो उपभेद है, यानी कि तत्पुरुष समास का जो उपभेद है लुप्त पद तत्पुरुष समास, उसके अंतर्गत ये आएगा। सिंह द्वार में कौन सा समास? क्या तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है? तो सिंह द्वार में तत्पुरुष समास है।
अब ये तत्पुरुष समास यदि है तो ये कौन सा तत्पुरुष समास है? तो सिंह द्वार। अब इसका जो वो होगा सिंह का द्वार। देखिए इसका विग्रह होगा सिंह का द्वार। अब इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा आया? का विभक्ति चिन्ह आया है। और ये का विभक्ति चिन्ह आपको पता है किसका होता है? तो का विभक्ति चिन्ह होता है संबंध तत्पुरुष का। संबंध तत्पुरुष समास का जो चिन्ह होता है वो का होता है, इसलिए इसमें जो तत्पुरुष समास तो है लेकिन वो संबंध तत्पुरुष समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है यथोचित शब्द में कौन सा समास होगा? यथोचित, तो यथोचित में होगा अव्ययी भाव समास और इसका विग्रह होगा जैसा जैसा उचित हो, यानी कि जैसा उचित हो उसका मतलब होता है यथोचित। अगला है प्रश्न 10वां कि नरभक्षी में कौन सा समास होगा? तो नरभक्षी में होगा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास होगा तो कौन सा होगा? तो ये होगा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष होगा। और कर्म तत्पुरुष का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? विभक्ति चिन्ह होता है कर्म तत्पुरुष का को विभक्ति चिन्ह होता है। तो इसका जो नरभक्षी का जो विग्रह होगा वो होगा नर को भक्षित, यानी कि खाने वाला, नर को भक्षित करने वाला या नर को खाने वाला। चलिए आगे है। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे। इस वाक्य में गुरु भाई कौन सा समास है? तो गुरु भाई इसमें जो समास है वो भी तत्पुरुष समास है, यानी कि इसका जो विग्रह होगा वो होगा एक ही गुरु से पढ़े हुए। और इसमें भी लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है धनुर्बाण में कौन सा किस तरह का समास है, यानी कि धनुर्बाण में कौन सा समास है? तो इसका विग्रह होगा धनु, यानी कि धनुष और बाण। इसका विग्रह हो जाएगा धनुष बाण, धनुष और बाण, ये इसका विग्रह हो जाएगा। अब ये समास आप समझ रहे होंगे, जब विग्रह है धनुष और बाण, अब और बाण है तो इसका जो है वो द्वंद्व समास, ये द्वंद्व मात्रा नहीं द्वंद्व समास हो जाएगा। और द्वंद्व समास के हमने आपको अभी पिछले उसमें बताया है थोड़ी देर पहले कि द्वंद्व समास के 3 भेद भी होते हैं। अब यदि पूछा जाए कि ये जो धनुर्बाण है ये किस प्रकार का द्वंद्व समास है, तो यह है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व यानी कि धनुष बाण, धनुष और बाण, इतरेतर द्वंद्व के अंतर्गत ये आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसमें दिया है कि सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं। इस वाक्य में घास फूस कौन सा समास होगा? तो घास फूस में द्वंद्व समास होगा, द्वंद्व समास होगा। लेकिन द्वंद्व समास होगा कौन सा? समानार्थी शब्द है। यहाँ पे देखिए जो घास है वो फूस है, समानार्थी शब्द। और समानार्थी शब्द किस द्वंद्व में होता है? तो वो होता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो 3 भेद होते हैं एक होता है इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक, 3 द्वंद्व समास होते हैं। उनमें से ये द्वंद्व समास का तो उदाहरण है, घास फूस द्वंद्व समास का उदाहरण है। लेकिन द्वंद्व समास के अंदर भी समाहार द्वंद्व समास का उदाहरण है, जो कि एक समानार्थी की तरह होते हैं। जरूरी नहीं है कि द्वंद्व समास में विलोम शब्द ही हों, समानार्थी शब्द भी द्वंद्व समास में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? अब बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताना है आपको। तो इसमें जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है वो है शूलपाणी। शूलपाणी यानी कि शूल माना होता है त्रिशूल। अब त्रिशूल किसके हाथ में होगा? त्रिशूल होगा शिव जी के हाथ में। पाणी माना होता है हाथ, पाणी माना होता है हाथ। तो जिसके हाथ में त्रिशूल है वो होते हैं शिव, यानी कि अर्थात शिव। यथाक्रम ये तो है ही नहीं है, यथाक्रम में तो अव्ययी भाव है। और हंसमुख में कर्मधारय समास है। हंसमुख में कर्मधारय समास का उदाहरण है ये। और हाथ के लिए हथकड़ी, यानी कि हथकड़ी, तो हाथ के लिए हथकड़ी, तो ये तत्पुरुष समास है। वो भी संप्रदान तत्पुरुष समास है, क्योंकि के लिए संप्रदान तत्पुरुष का कारक चिन्ह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि परमानंद में कौन सा समास है?
परम है जो आनंद, तो इसका है कर्मधारय समास। परम है जो आनंद, परमानंद, उसमें कर्मधारय समास है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समास का भाग नहीं है, यानी कि समास नहीं है। तो इसमें से जो समास नहीं है वो नहीं है कर्मकारक समास, क्योंकि कर्मकारक समास कोई सा होता ही नहीं है। अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। कर्मकारक समास नहीं होता, कर्म तत्पुरुष समास जरूर होता है, लेकिन कर्मकारक समास नहीं होता है। चलिए अगला है कि किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो किस समास में होते हैं, तो ये द्वंद्व समास में होते हैं, ये द्वंद्व समास में होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए अगला है, 18वां प्रश्न है कि किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है। तो आपको पता है द्विगु समास होता है, जिसमें प्रथम शब्द संख्यावाची होता है। अब जरूरी नहीं है कि जो प्रथम शब्द संख्यावाची होगा तो वो द्विगु समास भी होगा, तो इसीलिए यहाँ पर दे दिया है कि तथा अंतिम पद संज्ञा हो। अंतिम पद संज्ञा होगा तभी वो द्विगु समास होगा। यदि अंतिम पद संज्ञा नहीं होगा, किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत कर रहा होगा, तो फिर वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलिए अगला है, महाजन शब्द में कौन सा समास है। तो महान है जो जन, महान है जो जन, तो इसका मतलब है कि इसकी विशेषता बताई जा रही है। जन की विशेषता है कि वह महान है, जब वो महान है तो वो कर्मधारय समास होगा। चलिए आगे है, 20वां प्रश्न दिया हुआ है कि जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होते हैं, वहां कौन सा समास होता है। तो वहां होता है बहुव्रीहि समास। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्पुरुष समास नहीं है। राजकुमार, यज्ञवेदी, आजन्म, ग्रामवासी। तो इसमें जो तत्पुरुष समास नहीं है वो आजन्म नहीं है। आजन्म अव्ययी भाव समास है, और ये इसका जो विग्रह होता है वो होता है जन्म तक या जन्म भर, यानी कि जन्म से लेकर आजन्म होता है। तो यहाँ पर ये केवल आजन्म तत्पुरुष समास नहीं है, बाकी ये तीनों तत्पुरुष समास है। अब ये अगली तत्पुरुष है, राजकुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष हो गया। यज्ञवेदी, यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ के लिए आया है, तो ये के लिए का होता है संप्रदान तत्पुरुष, ये संप्रदान तत्पुरुष होगा। ग्रामवासी यानी कि ग्राम का वासी, ग्राम का वासी, तो का विभक्ति आ गई, तो इसलिए इसका ये भी संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 22वां, निम्नलिखित में कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। देखिए कर्मधारय समास नहीं, इसमें गलत मिसप्रिंट हुआ है, नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है। यहाँ पर है बताना है कि कर्मधारय समास कौन सा है। अधमरा, भला बुरा, ऊंच नीच या दिया बाती। तो इसमें अधमरा जो शब्द है, अधमरा समास कर्मधारय समास का उदाहरण है, जिसका अर्थ होता है आधा है मरा जो, आधा है मरा जो। कभी कभी आता है कि अधमरा का समास विग्रह क्या होगा, तो ये होगा आधा है मरा जो, वो है कर्मधारय समास। बाकी के जो तीनों समास हैं ये तीनों समास द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, ये द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे दिया है कि जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, वह कौन सा समास होता है। तो वह होता है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है, तो इसका कथन है इनमें से प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, ये है, और ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण हो और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है। तो वहां होता है बहुव्रीहि समास, और ये कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में ये प्रश्न भी पूछा गया था। अनुरूप में कौन सा समास है। तो अनुरूप में यानी कि रूप के अनुसार, तो अनुरूप में अव्ययी भाव समास है, और ये भी कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि आमरण में कौन सा समास है। तो आमरण में यानी कि मरने तक, आमरण का जो विग्रह होता है वो होता है मरने तक या मरण तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अव्ययी भाव समास। आमरण में अव्ययी भाव समास
है। चलिए अगला प्रश्न है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? क्या पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है? तो इसमें सी राइट आंसर है, दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है आपबीती शब्द में कौन सा समास है? तो आपबीती शब्द में तत्पुरुष समास है और ये तत्पुरुष समास अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, ये अधिकरण होता है। अब अधिकरण का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है में या पर, में या फिर पर। अब आप बीती यानी कि आप पर बीती, इसका जो विग्रह होगा वो होगा आप पर बीती। तो यहाँ पर परसर्ग आया है तो इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास का अधिकरण तत्पुरुष समास होगा और ये यूपीटीटी 2020 में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है कि पदच्युत में कौन सा समास है? तो पदच्युत में तत्पुरुष समास है और इसमें अपादान तत्पुरुष समास है, क्योंकि पद से च्युत हो रहा है यानी कि पद से हट रहा है तो अपादान तत्पुरुष होगा। और जो किसी चीज से कोई चीज पृथक होती है तो उसमें अपादान तत्पुरुष समास होता है। और ये परीक्षा यूपी पीसीएल परीक्षा 2019 में जो हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था।